स्वागत है आपका मोदी नामा एट 8 साल में। योगी सरकार के बजट और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कौशल किशोर जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, क्योंकि जाहिर तौर पर आज योगी आदित्यनाथ की सरकार का बजट आया है, तो उससे जुड़ा मैं चाहूंगा कि आज के बजट को आप किस तरीके से देखते हैं और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कितना विजनरी ये बजट है। देखिए, हमारे पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और उस घोषणा पत्र में को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू कर दिया है। हमारे जो वित्त मंत्री है आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने, उन्होंने बजट पेश किया है जिसमें 4 लाख लोगों को नौकरियां देना का काम है और लोगों को सभी को कुछ ना कुछ देने का काम शुरू किया गया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना लागू करने का हो, आयुष्मान कार्ड लागू करने का हो, और इसके साथ में $1 ट्रिलियन की डॉलर तक हमारी अपनी राज्य की जीडीपी को पहुंचाने का है। तो इस तरीके से स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, उज्ज्वला योजना, आवासीय योजना, उन सारी योजनाओं को लागू करना और ख़ास करके महिलाओं को और वो परिवार जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के पीरियड में ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं रहे, कोविड में कोई उनका सहारा नहीं रहा, उनको अलग से उनको सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए सीएम बाल सेवा योजना शुरू की है, जिसके तहत ऐसे बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह अलग से देने का काम किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का बजट जनहित का है, जनता के लिए है और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए है, ताकि मेक इन इंडिया के लिए, भारत को बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बजट है एक बेहतर बजट है और जो लोगों को पूरी तरीके से मजबूत करने का काम करेगा। सर, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और जाहिर तौर पर इन 8 सालों में जो सबसे प्रमुखता से देखा जाए तो हर वर्ग को लेकर के सरकार साथ भी चली है, लेकिन हर व्यक्ति के घर का सपना भी साकार करने के लिए सरकार ने योजनाओं को लेकर के आई और लगातार उनको साकार भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में पार्लियामेंट के अंदर पहली बार अपना भाषण दिया था, पहली बार जब बोले थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सन 2022 तक हम चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति यानी जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है उसके पास अपना निजी आवास हो। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निजी आवास के लिए प्रधानमंत्री आवासीय शहरी योजना और प्रधानमंत्री आवासीय ग्रामीण योजना को लागू किया। लोगों को आवास देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। तो जैसे कि मैं शहरी आवास राज्य मंत्री हूं, तो पूरे देश से डिमांड लगभग 1,17,00,000 आवासों की आई है, जिसको 31 मार्च 2022 तक उनको उस बजट को उनको मंजूर कर देने का काम किया गया है। इसमें से 60 लाख से ज़्यादा लोगों को आवास दिए जा चुके हैं, बाकी आवास लोगों को मिल रहे हैं। ग्रामीण आवास योजना में 1,20,000 का आवास और शौचालय की योजना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 का शौचालय और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी लोगों को देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि उस आवास में चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, वो तब जलेगा जब लोगों के पास रोजगार होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना लागू करने का काम किया, जिसमें 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन, ताकि लोग अपना व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके। इसके अलावा स्टैंड अप योजना लागू की। स्टैंड अप योजना के तहत जो 4 अप्रैल 2016 को घोषित किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसके तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला को और प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को 1 करोड़ रुपए तक, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर के उन्हें उद्यमी बनाना,
लगभग 1.25 लाख की बैंक की ब्रांचें पूरे देश के अंदर हैं, यानी करीब 2.5 लाख लोगों को छोटे छोटे उद्यमों से जोड़ना और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। ऐसे लोग जो उद्यमी बनेंगे 2023 तक बन जाएंगे उद्यमी, हर बैंक से कम एक महिला और एक शेड्यूल कास्ट। तो अगर 10 लोगों को भी नौकरी वो लोग देंगे, काम पर लगाएंगे उद्यम चलाने के लिए, तो कम से कम 25 लाख लोगों को नौकरी भी मिलेगी। तो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कौशल विकास मंत्रालय का गठन करके प्रधानमंत्री जी ने लोगों को कुशल कारीगर बनाना और उनको स्किल डेवलपमेंट करने का काम किया, जिसके तहत तमाम लोगों को रोजगार मिला है और रोजगार देने का काम भी फ्री ट्रेनिंग दे करके उनको दिलाने का काम किया जा रहा है। उनको अपने पैरों पर मजबूत रूप से खड़ा करने का काम किया जा रहा है। उसी तरह से किसानों को आय को दूना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अलग से उनकी योजनाएं बनाई। उनकी जो ज़मीन है, भूमि है, मिट्टी है, वो मृदा परीक्षण, अलग से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी देने की योजना बनाना, ताकि फसल का उत्पादन दोना हो, किसानों की आय दूनी हो। साथ में 2024 तक सभी लोगों को जो है घर तक पानी का पाइपलाइन बिछा करके लोगों को पीने के पानी का उपलब्ध कराना। ये सारी इस तरह की योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना के तहत वो महिलाएं जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था, उनको गैस सिलेंडर चूल्हा मुफ्त में देना। सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश के अंदर बिजली का कनेक्शन मुफ्त में देना, एलईडी के बल्ब देना। इसके अलावा जो है सरकारी योजनाएं जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, आयुष्मान जाहिर भारत, तौर पर ये सारी उपलब्धियां पिछले 8 सालों में मोदी सरकार की हैं, जिनको लगातार जन जन तक पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।